Hi, all learners. I'm starting my learning series where I'll be talking about how I select a business, how I think about a business, what changes are happening. Some people ask me about my opinion. देखो, everyone is having their own different way of looking at business. This is a learning series by value picker, community people. कि मैं कैसे देखता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ही ग्रेट इन्वेस्टर या कुछ हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, सो दे मे कंटिन्यू वॉचिंग दिस लर्निंग सीरीज। Otherwise, if they found that no, it is not a meaningful, they are not getting value out of it, they may skip even, they may cancel even. But why I kept something membership? आप जब तक किसी एक कुछ सीख रहे हो, एक ही कोच से सीखना चाहिए इफ यू आर डेडिकेटेड। द प्रॉब्लम इज पीपल आर हैविंग अ मल्टीपल चॉइस। सपोज आई वांट टू लर्न सर्टेन थिंग, अ स्किल, गिटार। मैं चार पांच जगह पे गिटार बजाने नहीं चला जाऊंगा। वो डेडिकेटेडली एक जगह पे सीखूंगा, अच्छा लगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो कंटिन्यू नहीं करूंगा। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सब लोग फ्री में कुछ सिखा रहे हैं, चाहे वो गिटार हो चाहे वो कुछ भी हो। उसमें कुछ कुछ लोग सीख भी रहे हैं जो डेडिकेटेडली सीख रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल स्कीप। वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू पीपल पे अटेंशन। आई वांट दैट द कम्युनिकेशन, मे बी जो कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ यूट्यूबर हु इज मेकिंग वीडियो फॉर यूट्यूब वीडियोज व्यूज एंड ऑल। सो इट विल बी इन अ स्मॉल कम्युनिटी के मे भी आपको वीडियो में के थ्रू मैं कुछ शेयर कर पाऊँ, and 2 3 videos will come. So let me talk about valuation सीरीज का पार्ट 1। वैल्यूएशन सीरीज में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज को आपको देखना है, जो टैब स्क्रीनर बोल के एक वेबसाइट है। दिस इज नॉट अ नॉन प्रमोशनल थिंग, बट आई फील मोस्ट ऑफ अस यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फॉर लुकिंग एट फंडामेंटल। आपको तिजोरी भी मिल जाएगा, बट मास जो यूज होता है, ये पर्टिकुलर साइट ही होता है, एंड दे प्रेजेंटेड डेटा वेरी वेल। नाउ आप सोचो कि एक बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट एनी नेम, डोंट थिंक अबाउट अ नेम। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट कंफ्यूज ऑन अ पैरामीटर्स कि इसका पी कितना है, इसका ईपीएस कितना है। ये सारे जगह पे हम लोग खो जाते हैं कि ईपीएस तो एक है, क्यों लूंगा इसको, नहीं लेना चाहिए। हाँ, बहुत सारे आपके दिमाग में चलता रहता है कोई भी बिजनेस को आप जब इवेल्युएट करते हो। बट बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस में आपको, जब टेक्निकल में बात करूंगा, टेक्निकल सीरीज के ऊपर बात होगा, देन इट इज डिफरेंट। देन इट इज हाउ स्मार्ट यू आर टेकिंग एंट्री, हाउ स्मार्ट यू आर टेकिंग एन एग्जिट। बट व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, इट्स अबाउट नो चेंजेस, लॉन्ग टर्म। व्हेन वी से लॉन्ग टर्म, सोचो कि आप बहुत ही एक फैट पर्सन हो, ना आई एम गिविंग अ गोल टू यू कि यू नीड टू लूज वेट। आप 1 मंथ जिम कर रहे हो और उसके साथ खाना भी खा रहे हो, सो गुड हैबिट भी है एंड बैड हैबिट भी है, सो यू मे नॉट लूज वेट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड, नो, आई नीड टू कट माई बैड थिंग्स, आई नीड टू फोकस ऑन जिम, आई नीड टू फोकस ऑन माई कार्डियो, आई नीड टू टेक क्लीन डाइट, and slowly the change will happen. The change will not be overnight. Your very surrounded people, very close people may not understand within a week or month time. But over a period of 2 3 months, you'll understand that you are looking skinny, your dress is, whatever dress you are wearing, no, you it's getting fit, you're feeling comfortable, you are looking nice in front of mirror. So all this thing, when it will start, no, people who are your friends, no, they may ask you, think you that you are a fat guy, how you are becoming. Like they will think overnight some kind of appeal or something, but there is a lot of effort. So when business starts, instead of looking result, this is a result. Yes, when we talk about result, we talk about not balance sheet, we talk about outcomes of the effort. Outcome of the efforts were lying, your gym, your clean diet, all this fixed asset, your reserves, where?
that comes on a balance sheet. Now people don't look at numbers properly, even if you pay very well attention that what is happening in this particular company, exactly what changes has happened over a period of time. You will understand that company is taking certain effort. तो वो समझने के लिए मैं थोड़ा बैलेंस शीट का एक कंपोनेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। एक तो बैलेंस शीट का देखो सिंपल फॉर्मेट है, उसमें जाके आगे कैसे देखना है वो सारी चीज किसी दूसरे सीरीज के वीडियो में आएगा। बट सिर्फ आप ये नंबर देख के और थोड़ा एनुअल रिपोर्ट रीड करके, यू आर एन इन्वेस्टर नॉट एन इक्विटी एनालिस्ट। इवन इक्विटी एनालिसिस, जो भी सत्तम का स्कैम हुआ था, किसी भी स्कैम हुआ था, कोई भी रेड अलर्ट नहीं था। सब होने के बाद सब एनालिसिस करने आ जाते हैं, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटेड फिनेंशियल, ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑल्सो विल नॉट गिव यू सफिशिएंट डेटा। बट इफ यू नो दिस कंपनी इज प्रमोटर वेरी वेल, वो प्रोमोटर को कैसे देखना है उसका एक सीरीज होगा। सो वो सारे देखने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट विच डेटा टू बिलीव, वेयर टू डिग फर्दर इन एनुअल रिपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। So in balance sheet, we have first liability side. This is total liabilities. This is total assets. Now in equity capital, 575 crore they are having their equity capital. Equity capital and reserve. Reserve and equity capital, if you combine it, calls company's net worth, जहां से आप पैसा लेके स्टार्ट करते हो। अभी वो ये दो मेन कंपोनेंट है जहां से आप पहले तो पैसा उठाते हो मार्केट से, वन, देन उसके बाद उससे बिजनेस करते हो और प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जुड़ते जाता है यहाँ पे। इट्स गेट एडेड एडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ प्रॉफिट नहीं इसमें ऐड होता है, कभी आप फंड रेज करते हो, बहुत तरीके हैं फंड रेज करने के लिए। प्रेफरेंशियल रूट है, आपका फॉरेन करेंसी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, जो भी आपका कन्वर्टेबल या आपका प्रेफरेंशियल रूट हो गया, राइट इशुएंस हो गया। सो मल्टीपल वेज आर देयर फ्रॉम वेयर यू कैन एक्चुअली रेज फंड। सो रिजर्व एंड इक्विटी composition of what? Reserve and equity is a composition of, let me tell you, this particular thing. If you look at, this is called net worth, net worth of the company. Fine. So, so net worth of the company, if you look that, okay, fine, this is the net worth of the company, and now you come to borrowings. तो कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी तो पैसा लेके आ गया बिजनेस करने के लिए। नाउ they are thinking that I need to build plant machinery, I need to buy materials, so I need certain loans. I maybe require a working capital loan I need for setting up my plant. So they take borrowings. In borrowings also, there will be a long term borrowing and short term borrowing. जो भी छोटे मोटे वर्किंग कैपिटल रन करने के लिए वो सारे शॉर्ट टर्म बोरिंग है। जो भी सारे आपका टर्म लोन्स है, दोज आर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। And also some directors or related party giving advance, they are not taking much interest. That is also considered as a related party transaction but comes under long term borrowings. Now third last fourth part is other liability. This is a part where आप बिजनेस जब करते हो, एक तो पैसा लेके आ गए, ये पैसा क्यू लाइबिलिटी साइड में है, नेटवर्थ क्यू लाइबिलिटी साइड में है, बिकॉज बिजनेस एक अलग एंटिटी है और प्रोमोटर इंडिविजुअल एक अलग एंटिटी है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किसी XYZ नाम है बिजनेस का, और आप उसमें पैसा डाल रहे हो, आपका फादर डाल रहे हैं, आपका वाइफ, सारे मिलकर उस बिजनेस में इक्विटी कैपिटल लेके आ रहे हो। सो दैट इज आउटसाइडर्स कैपिटल, सो दैट इज व्हाई इट इज इन लायबिलिटी साइड। नाउ व्हेन यू आर फीलिंग के नहीं, दिस इज नॉट सफिशिएंट, आई नीड टू टेक समथिंग,
तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी ये सब कुछ के लिए चाहिए, तो इनिशियल तो नहीं मिल जाएगा। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट। सो जस्ट शोइंग यू कि कंपनी हैज टेकन अ बोरोइंग, 3,000 करोड़ का बोरोइंग था। अभी और क्या हो सकता है, ये अदर लायबिलिटी कहाँ से आ गया? अदर लायबिलिटी इज अ, आपका कोई भी अदर लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी ड्यूज है, कुछ भी है, किसी भी चीजों का पेमेंट करना है, वो छोड़ के दो चीज है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, के आपसे कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपसे कोई बाई कर रहा है जिसके लिए आपको पहले से पैसा दिया जा रहा है कि भाई पैसा ले लो, उसके बाद आप प्रोडक्ट मेरे लिए रेडी रखना, मुझे डिलीवरी चाहिए। सो यू गेट एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो वो उसके अगेंस्ट में आपको मटेरियल भी सप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टेकन एडवांस फॉर व्हाट, दिस मनी केम बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट यू नीड टू सप्लाई द प्रोडक्ट। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। देन ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल क्या है? ट्रेड पेएबल्स मीन्स you are buying raw material. Now you don't have money, but you have the credibility. You are asking कि भाई 45 डेज का आप क्रेडिट दे दो, 20 दिन का दे दो, 30 दिन का दे दो, 100 दिन का दे दो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ है और आपका क्रेडिबिलिटी है, तो आप ट्रेड पेबल उधार लेते हो रॉ मटेरियल को। यू बाई रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, दैट इज ट्रेड पेबल। एंड आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड पेबल, so this is a consist like a structure of a balance sheet liability side। एक है खुद का पैसा, दूसरा है बाहर से बैंक से डेट, वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देन इट कम्स टू अदर लायबिलिटीज। अभी अदर लायबिलिटीज में क्या आ गया? अगर हम लोग किसी से सप्लाई ले रहे हैं, वो सप्लाई अगर, जो भी हम लोगों को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के साथ हम लोग का एक एग्रीमेंट रहता है, वर्बल, कि भाई मेरा 60 डेज का एक उधार दे दो, बिजनेस का आपको भी करना है, मुझे भी करना है। सो फॉर देम इट इज अ सेल्स विच इज अ क्रेडिट सेल्स, फॉर मी इट इज अ क्रेडिट परचेस। तो जो भी मैं क्रेडिट में परचेस कर रहा हूँ, पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो एक तो मेरा क्या एडवांटेज है, मैं माई इनिशियल पेमेंट इज नॉट मूविंग आउट। मैं बोल रहा हूँ कि पैसा घुमा के मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे उधार में दे दो। आपके बुक में क्या हो रहा है, ठीक है चलो 60 दिन में पैसा बंदा दे देगा, तो मैं उसको दे रहा हूँ, उसका क्रेडिबिलिटी है। सो दिस इज लायबिलिटी। नाउ कम्स हो ना, कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस के नेचर वाइज आपका एक फिक्स एसेट होता है। CWIP क्या है? कि ऑन गोइंग में आप कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई लैंड परचेस किया है, कोई मशीनरी एडिशन किया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, सो दीज अदर थिंग्स इज हैपनिंग। सो दैट इज फिक्स एसेट एंड CWIP। नाउ apart from your any kind of operation, you may have some excess cash in hand, you may invest in some other business, you may invest in other securities, other company। बहुत जगह पे आप इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते, एसोसिएट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स। नाउ कम ऑन अदर एसेट। जैसे अदर लायबिलिटी भी क्या है, कि बाहर से जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ बाहर से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के चलते वी आर टेकिंग सम काइंड ऑफ अ हेल्प, that is other liabilities। Now when it comes to other asset, it consists of, आप जो परचेस करते हो क्रेडिट परचेस रॉ मटेरियल सेल करने के लिए, वो इन्वेंट्रीज। आप जब बिजनेस करते हो, सेम थिंग, what you are doing, you are also taking on credit, somebody is also not taking everything on cash, they are also taking help कि मुझे ना आप दे दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। सो ट्रेड रिसीवेबल्स। सो सेकेंड पार्ट इज दिस इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल। देन इट कम्स टू, क्या आप यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा 6 मंथ, अंडर 6 मंथ, 6 महीना हो गया उधार में लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, कंटिन्यूअस ड्रैग हो रहा है, इट मे बी अ डाउटफुल थिंग, और इट मे बी अ गवर्नमेंट ड्यू। बेस्ड ऑन अ नेचर ऑफ अ बिजनेस वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू फर्दर डिग ऑन। हर चीज में नहीं करना है, बट जहां पे आपको डाउट है क्यों ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कंटिन्यूअसली, देन यू मे, एंड इफ इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट हाई, एंड इफ इट इज नॉट कमिंग डाउन, यू मे गो एंड चेक। एंड लास्ट पार्ट इज डाउटफुल कुछ है तो उसने नेगेटिव में माइनस कर दिया कि भाई पैसा मिलेगा नहीं, दैट इज प्रोविजन। कैश इक्विवेलेंट, कंपनी के पास लिक्विड में क्या पड़ा है, दीज आर ऑल एसेट्स। आपके पास फिक्स एसेट क्या है, आपने क्या प्लांट एंड मशीनरी किया है, आपने कितना इन्वेंट्री आपके पास है, दीज
अदर एसेट इज अ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग मतलब करंट एसेट्स। इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। सबसे लिक्विड कौन सा है? कैश। जिसके पास 900 करोड़ के कैश पड़ा है सिंदूक में, तो वो कुछ कर सकता है उसको लेके, या तो एक्विजिशन कर सकता है या तो प्लान लगा सकता है। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा तो आप म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो, आप कोई फ्लैट बाई कर सकते हो, प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो। व्हेन यू हैव अ एक्सेस कैश, वॉट एवर यू नीड, आपको जितना नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा कुछ कैश आपका सेविंग हुआ है थ्रू आपका परफॉर्मेंस, सो व्हाट यू कैन डिप्लॉय। आइडल 900 करोड़ बैंक पे रखने की जगह पे आप अगर एक कंपनी को एक्विजिशन कर लेते हो या किसी एक्सपेंशन में काम में लगाते हो, देन यू विल गेट द राइट वैल्यू। उस सारे पॉइंट पे मैं आ जाऊंगा। तो नाउ लोन्स एंड एडवांसेस, वही चीज है कि आपने किसी से लिया है, एडवांसेस लिया है। अदर एसेट आइटम्स, आपने कहीं पे आपका कोई एसेट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज अ फिक्स डिपॉजिट, मे बी अदर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट विल कम ऑन अदर एसेट आइटम्स। So these are the entries. Major in other asset: inventory, trade receivable, and cash. Look at. If you find other asset items are very significant, very high, go and further dig where they are investing, what sort of asset these are. Are मतलब like it will create future value where they have invested. Say कोई भी कंपनी अगर एनएससी का स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख दिया है और एनएससी का स्टॉक 4x 5x हो गया है, so they will also get a value, no? So you need to look at that. May not be operating asset. Operating assets are trade, like all current assets will come under this. But these are all non-operating asset, but maybe some or other way may help you in future कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो इन्वेस्टमेंट जो 900 करोड़ आपके पास है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन है, सो यू मे पास अ रेजोल्यूशन, यू मे समवेयर पुट के नहीं भाई, मुझे लिक्विड एसेट में डालना है या तो कोई बिजनेस में डालना है जो बिजनेस सिक्योर हो, अच्छा हो। वैसे करके आप एक पर्पस रेजोल्यूशन पास करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, सो दैट रिक्वायर अ मेजर अप्रूवल। तो ये टोटल जो बैलेंस शीट पार्ट है, हम लोगों ने ये समझ लिया एक लायबिलिटी है, एक एसेट पार्ट है। अभी इसमें मैं क्यों ज्यादा इसमें फोकस कर रहा हूँ कि ये आपका एफर्ट्स है, और एफर्ट्स का रिजल्ट बाद में आता है, जो रिजल्ट दिखता है। तो एफर्ट्स आपको कब से देखना स्टार्ट हो गया? आप अच्छे से अगर नंबर देखोगे, पूरा ये लास्ट 2-3 साल का ही मैं बात करूंगा, ठीक है। लास्ट 2-3 साल में देखोगे कि कंपनी का 7,000 करोड़ का बैलेंस शीट साइज था। यस, 7,500-8,000 करोड़ का था बैलेंस शीट साइज अच्छे से। इफ यू लुक एट 8,000 करोड़, नाउ सडनली इट पॉप अप विद 10,500, 657 ईयर। कैसे हुआ? कुछ कंपनी ने डेट लिया है, फाइन, लाइबिलिटी कुछ लिया है, बट वाई? ये तो सोर्स हो गया। ये तो आपने कुछ डंबल खरीदा है, डंबल खरीदा है, बारबेल खरीदा है, या कुछ सामान खरीदा है। लाइबिलिटी पार्ट इज अ सोर्स, बट उसको यूज कहाँ पे कर रहे हो? यूज कहाँ पे हो रहा है? यूज यू आर डूइंग, कैन यू सी द चेंज? जंप इन फिक्स एसेट, दिस इज योर डंबल व्हाट यू बॉट फॉर, आपको अच्छा दिखना है, फैट नहीं रहना है। सो दिस इज द सोर्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन एसेट। तो आपने एसेट क्रिएट किया है। नाउ इन 2023, इमीडिएट एसेट क्रिएशन विल नॉट गिव यू कि नहीं भाई ये बिजनेस को तो मतलब इफ यू फील कि आप टाइम करोगे, बट दिस इज अ सिग्निफिकेंट। whenever you see certain kind of a change in balance sheet, that gives you an idea. In all manufacturing, try to understand any asset heavy industry. This is a manufacturing company, asset heavy industry. Whenever a asset heavy industry is adding assets, it creates lots of फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल, जो बाद में 2 महीना बाद जाके सब लोग देख रहे हैं भाई, या 6 मंथ जाके देख रहे हैं और अच्छा हो गया। और दैट देन वेंस यू बिकम, जब आप अच्छा कर रहे हो ना, तो आपको अच्छा करने का और आदत आ जाता है। देन यू मोर फोकस ऑन के यू विल ऐड मोर एसेट। व्हाई यू आर एडिंग एसेट? सडनली तो एक
कोई डिसीजन नहीं है ना. मे बी इन प्रोडक्ट यू हैव अ डिमांड. यस, you feel it is lot of opportunities are there, that is why you are continuously adding asset. So fixed assets added, then again company has added this CWIP converted in asset. Continuous capex is going on. Continuous depreciation हो रहा है. फिक्स एसेट में जाओगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस ब्लॉक, लैंड, बिल्डिंग, क्या प्लांट एंड मशीनरी क्या ऐड किया है. So company is adding continuously plant and machinery, also some buying lands, doing a capacity expansion. बट आपको ये सारे जो एफर्ट 2023 में लिया था पारादीप फॉस्फेट ने, वो आपको आज जाके रिवर्ट कर रहे हैं. सो पीपल मे नॉट सी अ सिग्निफिकेंट नंबर इन 2023. आपको लगेगा क्या कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जब कंपनी कोई एसेट ऐड करता है उसका हेवी डिप्रिशिएशन ऐड हो जाता है. तो जैसे 90 करोड़ से डिप्रिशिएशन 175 करोड़ हो गया. किसी ने सोचो कि पारादीप फॉस्फेट को बोला कि कंपनी इज एडिंग एसेट्स, डूइंग अ कैपेसिटी एक्सपेंशन, आप तुरंत जंप कर दिए. कंपनी इज एडिंग एसेट इज अ गुड स्टेप. You may keep on your watch, you may add. That is completely our decision that whether I do understand that business, whether I'm going to add that business or not. But what are the implications? Depreciation is coming 90 to 175. So first year company is eroding 304 shares. Next year also company again booking a high depreciation, high interest, because the asset funded by borrowings. कहाँ से हुआ था? एसेट कहाँ से, सोर्स कहाँ से मिला था? खुद का पैसे से नहीं हुआ था. कुछ हुआ था शायद, पूरा वहां से नहीं हुआ था. 2900 से 4000 1500 करोड़ का जो जंप हुआ है, वो पूरा एसेट में जो जंप हुआ है ना, कुछ आपने दिया है 25%, 75% आपने लोन लिया है. सो यू हैव एडेड. जब भी ये जो कुछ भी अगर गलत अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है ना, उसका इफेक्ट तो डेट लेना. फाइन, कंपनी हैज टेकन डेट. व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट? Company has added asset. Fine, good, positive. What is the negative impact? Temporary. That interest will go up. ऊपर चला गया. अभी भी प्रोडक्शन किसी भी कारण हो सकता है. यू विल गेट टू नो इफ यू रीड कॉन कॉल्स. आई विल टेल यू के स्पॉट कैसे हो गया कि कंपनी अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है. नाउ लुक एट कंपनी हैज टेकन. यू मे बी कीपिंग ऑन योर रेडर. नाउ 2024 जब भी ईपीएस डाउन ट्रेंड में जाएगा, आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि यू विल बी मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट. तब वो हो सकता है कि इन्वेस्टर विल नॉट टेक इट डाउन बिकॉज लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैज हैपेंड, बट दे मे कीप इट इन अ सेम लेवल and you may get frustrated. A good investor will wait. They will slowly add on a SIP mode maybe. Every month, somebody may be adding 20,000, 30,000, 10,000, 1 lakh, 2 lakh, as per their capacity, as per their allocation, understanding risk management. Now look at the efforts we have seen, how they have funded. Now come on a quarterly. Now from September 2023, so it was like a June, September generally will be good for these companies. So it was going like a 6, 7, 6, 7%. Again, September is a good quarter always, September 2000. Now you will see that company is slowly shifting from 140, 250. Average 4 quarter operating profit is getting changed. Can you spot that thing? कि सडनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको कुछ 150 से लास्ट 2 क्वार्टर का अगर चेंज दिख गया आपको दिसंबर 2024 से पकड़ लो. सो यू आर स्पॉटिंग ओके फाइन कंपनी नाउ दिस एसेट्स आर गिविंग वैल्यू. आप अगर थोड़ा पढ़ते हो तो वो सारी चीज आपको शायद सितंबर से ही पता चल जाएगा या जून से ही पता चल जाएगा थ्रू कॉन कॉल और थ्रू एनुअल रिपोर्ट, through notification, because they will be giving that my assets are operational,
it's working, the new commencement has started. So those things you will get on a all kind of a this section, announcement section, कि कब उसका कुछ भी अगर like when they have started their they have done their commencement of their plant, यूरिया का कब हुआ है, just go through the con call, at least a summary of the con call. You will understand that from where this change has started. The change has started from a September 2024. If you go through a con call of say October 2024, you will understand quarterly performance they are talking about. इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए कैपेज किया गया है, 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है, फाइन। प्रोडक्ट मिक्स गवर्नमेंट सब्सिडी जैसे मिलता है Q2 में। डेट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंटिसिपेटेड डेट लेवल अराउंड 3,000 करोड़ ईयर एंड, न्यू डेवलपमेंट, सारे ये जो नैनो फर्टिलाइजर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव, जो भी पिछले जो पास्ट में दे हैव टेकन एफर्ट नो, management maintains a blended EBITDA target of 4,000 to 5,000 metric ton, achieving 5,000 per metric ton in the first half of 2025. So this is a capacity utilization. The current combined capacity across Paradeep and Goa allows for a total production capability 3 million tons. पिछले प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या था, अभी क्या है, इट विल गिव यू क्लियर आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस कंपनी नाउ ऑन May 2024। इफ यू जस्ट पे अटेंशन कि बिजनेस ओवरव्यू में क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सेम चीज आपको एक दो कॉन कॉल को देखना है कि क्या चेंजेस हुआ है, कहाँ पे कंपनी, like whether they're talking about their commencement, whenever, because no, as an investor you need to pick from where EPS is going to go high. So that indication comes from a balance sheet in any manufacturing company. Again saying this model will work whenever any manufacturing company is putting their effort. Try to look at what type of efforts they are making. आपको उसके बाद अगर कॉन कॉल को कनेक्ट करोगे, आपको सारे चीज इंक्लूडिंग प्राइस एक्शन ऑल विल बी इन सिंक, आपको मिल जाएगा कि उसका, सो दे विल पोस्ट अ गुड EPS। क्या हो गया यहाँ से आपका 2.79, यहाँ पे बोल सकते हैं ना इट वाज ऑन डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूअसली इट वाज ऑन अ कंसोलिडेशन 111 0.26 0.07। so in this particular period you won't see that price action was very positive। देखो यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया 4 अप्रैल 2025, और थोड़ा आगे जाते हैं 2023, 1 second, let me just show you। So it was near 21st February where price is 88, company has done a lot of development already, company has taken an uptrend। आफ्टर जून सितंबर से आप देखोगे कि धीरे धीरे वो अपट्रेंड आना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस slowly company has started delivering the result, and those who knows it very closely what is happening insiders, they have started taking position from June, then it has gone up, breakout trader will come, they will trade, they will some take stop loss, they will say I'm out, some will say that okay fine this is the way to make money, फाइन। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जब बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि फंडामेंटल स्टोरी में कैसे आपको देखना चाहिए, देन इट इज फंडामेंटल यू नीड टू, then somebody has added here, maybe they will add again here every higher low, because there is no chance सब बोलेंगे प्राइस एक्शन खराब है 50 DMA को ब्रेक करके गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर EPS आ रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो, बिकॉज एवरी ब्रेकआउट इज बैक्ड बाय सम डेटा विच यू आर अनेबल टू इंटरप्रेट, you need to interpret, you need to go closer, the more you understand the industry you will be able to understand the business as well। so what has happened, आपको थोड़ा कॉन कॉल पढ़ना है, थोड़ा बैलेंस शीट देखना है, चेंजेस को समझना है, थोड़ा वो रेडर में रखना है वो सारे बिजनेस जहाँ पे कंपनी ऐड कर रहा है एसेट। सो यू विल सी द कंपनी हैज गॉन अप straight 220 from 88 level, almost a 3x price।
You will see my post about Paradip Phosphate, and it may, because I talk about changes. People sometimes feel no, it takes time to happen. So same thing uh, from this balance sheet series. I hope this thing you will find useful, that in this way if you start looking at things, नो, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारे बिजनेस को सिर्फ आपको थोड़ा एफर्ट देना है, थोड़ा कॉन कॉल पढ़ना है, अच्छी तरीके से पैसा आप किसी भी बहुत बड़े इनसाइडर इंफॉर्मेशन के पास अगर नहीं है, आई कि आपके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, यू शुड नॉट गो रॉन्ग. You may go wrong with your decision. That will reflect on a balance sheet. That will reflect on a price action. But unnecessary, कैसे इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, that also I'll come on a technical series. Now it has gone up to 220. So all time high, it may make another, because there is no, I'm not talking about. So अभी क्या है कि margin of safety नहीं है. Now you are buying something at a very high valuation, it may go further higher because there is a chance, but you would always try to take when some changes are happening. जैसे ही 2 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा हो गया, सो इट इज अ कंफर्मेशन. वन इज नॉट कंफर्मेशन कि भाई ठीक है एक बार कर दिया है, 2 बार किया है, तो आपने एक बार पुशअप में 100 कर दिया है, तो हो सकता है कुछ ड्रग वग लेके आ गए थे, कर दिया है, तो फिर से कर दिया आपने, कुछ अच्छा कर दिया, जो 150 कर पाता था वो 300 कर दिया है, 400 कर रहा है, कुछ तो अच्छा एफर्ट दिया है. वो एफर्ट्स है यहाँ पे जो दिख रहा है, वो एफर्ट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, नाउ लुक एट सो मेनी अदर थिंग्स एस्पेक्ट, कि यहाँ पे भीड़ हो रहा था, उसके बाद खाली हो गया, पब्लिक रिड्यूस कर रहा है और भी रिड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर थोड़ा बढ़ गए. सी नाउ पीपल आर चेजिंग, नाउ स्टोरी हैज नोन टू ऑल, नाउ एवरीवन कैन रीड द सिमिलर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव. तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि व्हाट टू लुक एट इन बैलेंस शीट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. लुक एट लॉरस. लॉरस लैब, you may not be a pharma expert. It is not necessary to become a pharma expert when you are interpreting. It require reading, it require listening who are having expertise in pharma. But even if you look at numbers properly, कि आप तो इन्वेस्टर हो, आप किसी से सुन सकते हो. ऐसा नहीं कि मेरा एनालिसिस है मैं किसी से नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, आई एम अ बिग इन्वेस्टर, आई डोंट वांट टू लिसन एनीवन. यू लिसन, you learn from everyone, but you should have your own approach. Say, look at the, again come to a balance sheet. So I'm not repeating equity, reserve, borrowing, other liability, fixed asset, CWIP. So can you see spot a change slowly on our 2021, 22, then followed by 23? Continuously, pharma industry is not like agri chemical industry जहाँ पे हर दिन सेल होता है. It takes a lot of effort, lot of patent, सारे चीजों का मतलब अप्रूवल, एवरीथिंग टेक्स टाइम टू हैपन. सो कंपनी वाज लॉट ऑफ doing a significant steps they are taking from here 2022. Again, what will happen? Can you spot what will happen on a profit and loss in 2022? How they have done? They are raising debt. Again, interest cost will go up. Again, depreciation will go up. So what will happen? Their result will come down. EPS will come down. EPS, if it is coming down, no one is going to get any kind of a valuation. So now look at in 2024 even, it has started doing a capacity expansion from a 2022 one itself. And slowly this is slowly sliding. Can you see interest is rising? Depreciation is rising heavily. So much depreciation. For what? So much depreciation in a manufacturing company. They have added significant asset. Yes. So when company is adding significant asset, now we need to connect all other dots.
दैट वेन इट इज टेकिंग गोइंग टू गेट द कमेंसमेंट, आपको कहाँ पे मिलेगा वो सारी चीज, जब आप रीड करोगे। दूसरे का एनालिसिस सीखने को सीखना नहीं बोलता है। आप लोगों को कोई पढ़ के सुना दिया, आप बोले कि यही आपको, दिस एनालिसिस इज वेरी गुड, मैंने उनको वीडियो फॉलो करना है, तो वो आपको सीधा सीधा एफर्ट नहीं लेना है। आप ये बोल रहे हो कि मुझे स्ट्रक्चर को, ना खुद का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, किसी का वीडियो सुनना है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, सुनो सबका, बट खुद का एक प्रोसेस होना चाहिए। आप ये सारे चीज करने के बाद दूसरे का सुनो ना, आराम से बैठ के क्या बोल रहा है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आप थोड़ा खुद भी पढ़ो, उसके बाद जाके सुनो, तो आपको और भी इंसाइट मिलेगा। रिकॉर्डिंग सुनो, 1 घंटा आप कॉन कॉल सुनने में दो, तब आपको एक अलग से इंडस्ट्री के बारे में, आपका खुद का पैसा है, आप लगा रहे हो, you are asking somebody else what to do, why you will ask, you have never asked anyone in that question कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। क्यों करते हो ये सब? बिकॉज यू डोंट नो, यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर, यू ऑलवेज लिसन टू अदर्स, यू डोंट हैव योर फ्रेमवर्क। सो मे ऑलवेज पुश फॉर कि भाई पहले देखो क्या चेंज हुआ है, पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा कि सीडीएमओ में क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं आ रहा था, कैसे हुआ, सारे कॉन कॉल में लिखा है। थोड़ा बहुत एआई यूज करो, उसमें भी दे देगा व्हाट आर द चेंजेस, यहाँ पे अभी सेक्शन भी आ गया है। ये यूज नहीं करना है पब्लिसिटी में, चैट जीपीटी में पूछो कि व्हाट दे हैव एज हैपेंड, अपलोड दिस ट्रांसक्रिप्ट इन पीडीएफ, गो एंड चेक ऑन यूट्यूब दैट हाउ टू अपलोड अ पीडीएफ कॉपी। और उसके लिए भी आपको कोई सेशन नहीं लेना होता है, ये सारी चीजों को देखने के लिए। बट हर एक का एनालिसिस का तरीका अलग है, ठीक है? तो मैं मेरे तरीके से आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि दूसरा दूसरे तरीके से बताया आपको। सो नाउ द पॉइंट इज वी आर ऑब्जर्विंग ऑल चेंजेस। तो आप क्या करोगे? तभी यहाँ पे तो प्राइस एक्शन नेगेटिव जा रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव, यहाँ से थोड़ा अच्छा करना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से अभी खराब हो रहा है। 2024 का एंड, अभी चार्ट में जाते हैं, अभी 3 साल का अगर चार्ट में जाओगे आप, 2023 से कंपनी वॉज कंटिन्यूअसली मेकिंग लो। 5 साल के जाते हैं तो और थोड़ा अच्छे से आपको दिखेगा कि कंपनी ने 2022 से कुछ अच्छा स्टेप लेना स्टार्ट किया। ईपीएस डाउन होते गया, लोग सोचते गए कि नहीं ये तो गया। दैट टाइम ऑल्सो आई स्पोक अबाउट जाइडस, लोरस, ये सब कंपनी थोड़ी बंद थोड़ी होंगे, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, है ना? सो व्हाट हैज हैपेंड, सो आई मे नॉट बी राइट कि ये 400 में बोल दिया तो वो 300 नहीं आएगा, आएगा, बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर कीप एडिंग इन ईच पॉइंट यू आर सिटिंग एट अ 900 वे। मतलब जब भी किसी बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, नॉट ट्रेडिंग, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ बिगेस्ट थिंग। कौन सा प्राइस में क्या नेगोशिएशन, कैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ बैलेंस शीट सीरीज बता रहा हूँ, वैल्यूएशन सीरीज बाद में आएगा कि कैसे हम लोगों को वैल्यूएशन को भी देखना है। सो वेदर इट इज रीजनेबल, वेदर इट इज एट पर। सो व्हेन वी आर लुकिंग ऑल दिस थिंग, कि आप कहीं पे भी 2024 में ले लो, ये 24 के बाद से ले लो, कि नहीं अभी थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हो गया है, अब देख देख पाओगे, you will see that some changes has happened. So company was losing their EPS part because of some kind of a, like, headwind was there. The second was high depreciation and interest. Now when headwinds भी थोड़ा खत्म हो गया, अब दिसंबर 2024 से आपको वो दिख जाएगा। 15% से 20%, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में जब 5% इतना बड़ा टर्नओवर में कोई करता है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। ऐसे कोई 5% ऊपर नहीं देता है। Now, when you spot this 15%, 20% with those things, also with a price action, okay, 93, significant jump in net profit. Significant. Is it? It's not small, 1 or 2%. आपको 2-3 क्वार्टर के लिए नहीं चाहिए, दिस इज नॉट एग्रोकेमिकल। एक बड़ा जंप हुआ है, पढ़ो कि वो वन टाइम जंप नहीं है। देन इफ यू कोरिलेट विथ प्राइस एक्शन, इफ यू दिसंबर 2024 में आप देखो, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करीब करीब इस जगह पे वही अप एंड डाउन जो भी मार्केट का सिचुएशन 500 में था,
नाउ इट हैज गॉन टू 900, जस्ट मूव्ड आउट फ्रॉम दिस लेवल 689 90। अभी भी कोई चेस कर रहा है तो कर सकता है, बट सोचो कि आप इसी जगह से पढ़ रहे हो कि यहाँ पे ले लिया है, इस कहीं पे भी ले लिया है, when they are started doing adding asset. So you need to keep on your radar when you are investing, instead of looking at only profit and loss, कि ये सस्ता है, ये महंगा है, इसका खराब रिजल्ट हुआ है। इससे बाहर जाना है आपको, देखना है कि इसमें क्या हुआ है फिक्स एसेट्स में, इसमें क्या चेंजेस हुआ है CWIP में। Unless you are looking at all those things, you are unable to connect all the dots. So first balance sheet series for manufacturing company who is, like, I hope you understood the concept that what to look at. I'll come up with second part, third, in that way series will happen. It may take 1 year. So I'll be making multiple contribution, case studies, interaction, if possible, with through chat with all of you, and hope this video will add value to, like, uh, for all, to all. Okay, thank you everyone. Any doubt, anything, just comment, try to do that, and never expect that one person will be master in everything. If someone is talking about manufacturing or something, he may not be master on, so don't expect a maths teacher to teach history as well in the same manner. तो आपको हब एवरी टाइम यू नीड टू फोकस ऑन कि आप सब कुछ सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज दैट इज वाई एक होता है कि पढ़ाने का तरीका, कि आप एनुअल रिपोर्ट ऐसे पढ़ो पढ़ो देखो, ऐसे करो, उससे आप अच्छा इन्वेस्टर नहीं बनोगे। अच्छा फ्रेमवर्क बन जाएगा, इससे अच्छा फ्रेमवर्क भी बनेगा, अच्छा इन्वेस्टर भी बनोगे, पैनिक नहीं करोगे कि यहाँ पे तो भाई डिप्रिसिएशन ऐसा हो जाएगा। वेन टेक्निकल सीरीज विल कम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कैच even at a right time. Okay, thank you everyone.